नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और यूपी की आम जनता अभी से सारी चीजों को देखते हुए, समझते हुए अपना फैसला तैयार कर रही है कि 2027 में वो किसे यूपी की सत्ता सौंपेगी। ग्राउंड जीरो पर जाकर अगर आप लोगों से बात करेंगे तो ज्यादातर पक्ष योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अखिलेश यादव के चाहने वाले भी हैं। अब इन 1-1.5 सालों में कैसे समीकरण बदलेगा या और मजबूत होगा योगी के पक्ष में, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सबसे इतर योगी आदित्यनाथ के विरोधी मस्जिद में बैठकर कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, आज आपको इससे रूबरू कराएंगे। मस्जिद, जिसे इबादत का घर कहते हैं, इबादत की जगह कहते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, क्या कर रहे हैं? प्लानिंग की जा रही है, समीकरण बैठाए जा रहे हैं कि कौन किस जाति का है, किसको किस जाति में तोड़ा जा सकता है, कैसे पूरा मामला तैयार किया जा सकता है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया है। हालांकि इस वीडियो के साथ यह भी दावा किया जा रहा है कि यह हाल फिलहाल का नहीं है, बल्कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले का है। अब अगर ये 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले का है तो इसका मतलब यह है कि जो रणनीति तैयार की गई थी वो तो पूरी तरीके से फेल साबित हुई। और अगर ये 27 के चुनावों से ठीक पहले का है तो जरा देख लीजिए कैसे तैयार की जा रही है पूरी रणनीति। सहारनपुर में 17,20,000 वोट हैं टोटल जी, जो पूरा टोटल हैगा जी। और पड़ेगा कितना जी? 40% मुस्लिम है। ठीक, मुस्लिम है 40%, 6,80,000। दलित हैं 3,74,000। ठीक, हिंदू हैं टोटल 6,50,000। निकालने के बाद सब कंप्लीट जी। आपका 70% पोल होगा जी, 70% पोल में 11,86,000 वोट पड़ेंगे टोटल। ठीक है। हिंदू मुस्लिम अब 3 कैंडिडेट जी, एक गठबंधन के हैं, एक कांग्रेस के हैं, एक बीजेपी के हैं। जी। मुस्लिम पड़ेगा 70% में 4,70,000। चलो, इसी वीडियो को साझा करते हुए सुधीर मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा है, मेरठ की एक मस्जिद में योगी जी को हराने के लिए कितनी गहन प्लानिंग की जा रही है। प्लानिंग करनी चाहिए, पर दलित समुदाय के लोगों के लिए किस तरह के शब्द बोले गए सुनो। हिंदुओं, कितना जरूरी है योगी जी, सुन लो। वीडियो पूर्व यूपी विधानसभा चुनाव के पहले का बताया जा रहा है। अब इसे लेकर प्रतिक्रियाएं कैसी कैसी आ रही हैं वो आप देखिए। जैसे एक यूजर ने लिखा कि भाई ये 1-2 नहीं, कई साल पुराना वीडियो है, यानी कि सत्यता शायद यही है कि ये 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले का है। एक यूजर कह रहे हैं कि मैं एफआईआर कराना चाहता हूं इस मुल्ला पर, क्योंकि मैं जाटव हूं, इस पर SC/ST एक्ट पर मुकदमा करना चाहता हूं, क्या करूं। और इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, कितनी भी प्लानिंग कर लो, आएंगे तो योगी आदित्यनाथ ही। फिर लोग कह रहे हैं कि दलित भाई देख लो मुल्ला तुम लोगों के बारे में क्या कहता है और कैसी सोच रखता है। मतलब SC/ST वाले अब मुस्लिमों के खिलाफ नजर आ रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और योगी आदित्यनाथ को जो हराने की कोशिश या प्लानिंग मस्जिद में बैठकर की जा रही है वो धराशायी होती हुई दिख रही है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर दावा है कि ये 2022 के चुनावों से पहले का है, लेकिन कभी कभी हो अगर मस्जिद के अंदर इस तरह की प्लानिंग की जा रही है तो निश्चित तौर पर सवाल उठने लाजमी है। फिलहाल 2027 के चुनावों को लेकर आप क्या राय रखते हैं? ग्राउंड जीरो पर जाकर हम लगातार आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, लेकिन आप जो पर्दे के उस पार बैठे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है 2027 में कौन आएगा यूपी में। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस खबर पर आपकी राय क्या है बताना मत भूलिएगा। सहारनपुर में 17,20,000 वोट हैं टोटल जी, जो पूरा टोटल हैगा जी। और पड़ेगा कितना जी? 40% मुस्लिम है। ठीक, मुस्लिम है 40%, 6,80,000। दलित हैं 3,74,000। ठीक, हिंदू हैं टोटल 6,50,000। निकालने के बाद सब कंप्लीट जी। आपका 70% पोल होगा जी, 70% पोल में 11,86,000 वोट पड़ेंगे टोटल। ठीक है। हिंदू मुस्लिम अब 3 कैंडिडेट जी, एक गठबंधन के हैं, एक कांग्रेस के हैं, एक बीजेपी के हैं। जी। मुस्लिम पड़ेगा 70% में 4,70,000। चलो, आपकी बात बड़ी रख लूं मैं, आप इसके 2 हिस्से कर दो। मुस्लिमों में 2,35 तो दे दो आप कांग्रेस को, ठीक, 2,35 दे दो गठबंधन, आधा और कर दो। अदौत करके। ठीक, ये बताओ कि अब कांग्रेस के पास प्लस वोट कौन सा है? प्लस वोट तो उसके पास बस थोड़ा बहुत अगर मिलेगा, हिंदू मिलेगा जी। थोड़ा बहुत। देखो मेरे भाई,
थोड़ा। ये इलेक्शन पूरी तरह फिरका परस्ती को होना। अजी इमरान जीतेगा वहां से सुना जा रहा, पक्की बात हो रही इसकी। नहीं ठीक नहीं, इमरान- सुनो जी। जीतेगा तो वोट से ना, वोट से जीतेगा। वोट तो दिखाओ कहाँ से आओगे। अजी हिंदू मिलेगा हमको वोट से? नहीं, इससे पहले भी मिला कभी। पहले नहीं मिला। पहले कहाँ मिला अजी, अब गया वोट उसने। भाई रनखंडी में, मीरकपुर में जो प्रोग्राम लिए गए वो आरएसएस की शाखाएं हैं बड़ी बड़ी। जी वो सिर्फ इसलिए, योगी जी क्या कह गए कि वो कह गए ना अजहर मसूद का दामाद, ये उसका दामाद। वो सिर्फ इसलिए कह गए ताकि मुसलमान का रुझान हो जाए इस तरफ और बीजेपी जीत जाए। और गठबंधन से वोट अब के मुसलमान इतना होशमंद है कि पूरे जिले के अंदर हर आदमी की जबान पे ये बात है कि ये कांग्रेस का कैंडिडेट बीजेपी को जिताने के लिए खड़ा है। ठीक है बात, हर आदमी कह रहा है। सही बात है, और है भी सच्ची बात। जब इसे प्लस नहीं है तो कहां से जीत जाएगा ये? अगर प्लस हुआ, आप वहीं से वोट का प्लस लग रहा तो चलो भाई मान लेंगे जीत जाएगा। जब कहीं से प्लस नहीं है हाँ, तो जीत फिर कहां से हो रही? इतना का तो मतलब नहीं। तो अजीत जी ये को 2,35,000 में हाईएस्ट आप इसको 3,03,000 दलित दे सको। जी और बहुत करीबी जो वर्कर हैं, बहुत आपकी बात बड़ी कर लूं, 5,000 वोट हिंदुओं में से मिल सके तो ये 2,45,000 से ऊपर किसी कीमत नहीं बढ़ता। और जो रुझान इस वक्त मुसलमान का है पूरे जिले के अंदर, ये घटेगा, नीचे आना है इसको, ये गठबंधन की तरफ जा रहा है। गठबंधन की तरफ आना है। हर आदमी ये चाहता है बीजेपी से छुटकारा हो जाए। छुटकारा हो गया। अब 2,35 तो अजीत जी के पास, मुस्लिम हो गठबंधन के पास मुस्लिम हो गए। इधर 2,61,000 दलित पड़ा, 11,000 निकाल दो आप इसका, 250 रहेगा। 250 इन 250 को जो कुछ आप अजीत जी गठबंधन के उम्मीदवार को दो, सही। तो देखो 250 और 235, ये 4,85,000 वोट ये गठबंधन का होगा। गठबंधन का। गठबंधन का तो अब आपके पास यहां रह गया जो हिंदू टोटल वोट है, इसमें से हम गठबंधन को कुछ नहीं दे रहे। आपकी बात रख लें, कुछ नहीं दे रहे। तो ये सब बीजेपी पे रहेगा। 5,000 तो इसमें चला गया कांग्रेस पे, अब रह गया 550, 450। नहीं है जो बीजेपी की रहेगा, क्या पता ये कि इमरान का चला जैसे करेगा इमरान की। नहीं, गठबंधन पे भी तो जा सकते हैं। सुनो आप सुनो, इन्हें यही रहने दो बीजेपी में। क्या बीजेपी में 450 रह गया, इसमें यादव और वो भी हैं जाट जो पार्टी के साथ गठबंधन में है। जी ठीक है, इनमें से 10,000 वोट सिर्फ लेके और अजीत जी हर चीज को तो ज्यादा ना लाओ, 10,000 10,000 तो तो मिल अजीत ही जी खड़े जाएगा। हो गए 495। और बीजेपी के कैंडिडेट कहां रह गए? 440। 440 पे इसके अलावा कोई भी समीकरण आप ले आओ, हम आपके साथ में खड़े हो जाएंगे। तो ये कांग्रेस कैंडिडेट सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए वोट काटना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मुसलमान जीत जाए। अजीत शरीफ आदमी है, कारोबारी आदमी है, गुंडागर्दी कर नहीं सकते, नहीं, सारे काम कर सकते हैं, मदद भी करते हैं मुसलमान। मदद करते हैं। भाई इस वक्त रुझान इस तरह है, ये समीकरण, ये हालात हैं, इसके अलावा कोई हालात